अध्याय 2 वर्ण विचार। पढ़िए और समझिए। केला बराबर क जमा ए जमा ल जमा आ। संतरा बराबर स जमा अंग जमा त जमा अ जमा र जमा आ। मूली बराबर म जमा ऊ जमा ल जमा ई। आपने देखा कि केला, संतरा तथा मूली शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार जिस मूल ध्वनि के और टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अ, क, ट, आ, ई, ओ, प आदि। वर्णमाला। भाषा वर्णों से बनती है। वर्णों को संकेत रूप में लिखा जाता है। वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है। स्वर अ आ इ ई ओ ऊ री ए ओ औ अं अह। व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ड़ अढ़। वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण हैं। अ आ इ ई ओ ऊ री ए ओ औ। अयोगवाह। अंग तथा अह को अयोगवाह कहा जाता है। ये न तो स्वरों के योग से बनते हैं और न व्यंजनों के योग से, और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो पाता है। इनका प्रयोग सदैव वर्णों के साथ होता है, जैसे अंक, अतः आदि। व्यंजन, जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अस्वर ध्वनि निहित होती है, जैसे क जमा अ बराबर क, प जमा अ बराबर प, र जमा अ बराबर र। संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्णों के मेल से बनते हैं। क्ष बराबर क जमा श, पक्ष, यक्ष, कक्षा। ज्ञ बराबर ज जमा इय, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। त्र बराबर त जमा र, पत्र, चित्र, सत्र। श्र बराबर श जमा र, श्रम, आश्रम। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार अंडा, पंख, हंस। आपने देखा कि अंडा, पंख, हंस इन शब्दों में कुछ वर्णों अंग, पंग तथा हंग के ऊपर बिंदु लगे हैं। यह बिंदु अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। यह बिंदु हिंदी वर्णमाला के 5वें वर्ण के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है, जैसे ठंडा,
ठंडा, चंदन, चंदन, मंजन, मनजन, गंदा, गंदा। अनुस्वार के उच्चारण में गले से निकलने वाली वायु नाक के रास्ते से बाहर आती है। इन्हें भी पढ़िए। अंग, अंश, ठंड, गंगा, अंजन, रंजन, अंक, टंकण, कंकर, चंदा, कंस, मंदिर, कंघा, शंकर, जंग, गंजा, खंजर, घंटा, फंदा। अनुनासिक। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों पर अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा रहता है उनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। पढ़िए और समझिए। ऊंट, आंख, चांद। इन्हें भी पढ़िए। यहां, वहां, कहां, जहां, गांव, पांव, सांझ, छांव, जांच, पांच, खांसना, बांटना, चांदनी, गांठ, चोंच, खरोंच, दांत, तांगा, सांस। स्वरों की मात्राएं। स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते समय स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही स्वर की मात्रा कहलाता है। स्वर अ, आ, ई, ओ, ऊ, री, ए, ओ, औ। मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजनों पर मात्राएं लगाने के नियम। व्यंजनों के बाद लगने वाली मात्राएं। आ, ई, ओ, औ। आ जाला, ई बीन, ओ मोर, औ फौज। व्यंजनों से पहले लगने वाली मात्रा ए। छोटी ई की मात्रा सिर, बिल, किला, हिरन। व्यंजनों के ऊपर लगने वाली मात्राएं ए की मात्रा बेर, शेर। ए की मात्रा थैला, पैसा। व्यंजनों के नीचे लगने वाली मात्राएं ओ, ऊ, री। ऊ छोटी ऊ की मात्रा बुलबुल। ऊ बड़ी ऊ की मात्रा फूल।